टेंथ में पहुंचे वैसे ही टारगेट बोर्ड था कि बोर्ड में अच्छे स्कोर करना है। स्कूल में तो यूनिट टेस्ट वगैरह आते ही रहते हैं, बोर्ड के लिए तैयारी करनी है। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 98% आए हैं और मैंने तैयारी लोहियानगर माउंट कार्मल हाई स्कूल से की है। मैं वहीं पे मैं वहाँ पे 2 क्लास से 10th क्लास तक रेगुलर रही हूँ और इसमें मेहनत तो लगता ही है। एग्ज़ाम के टाइम तो और ज़्यादा करना पड़ता है, उससे पहले फ़्लो में रहना चाहिए और हर दिन स्कूल के बाद 2-3 घंटे अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। उससे थोड़ा तो कम ही आया है, कुछ हो गया होगा मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा जिसके कारण 5 मार्क्स कम हो गए। तो मेरा अपना फंडा है, टेंशन का मतलब 10 सन, एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम लोग इस गोल को लेकर ही चले थे और कोशिश कर रहे थे कि और अच्छा बेहतर होता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 98% भी एक आईसीएसई के लिए माइलस्टोन ही होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। आईसीएसई बोर्ड ने 10th और 12th का रिजल्ट जारी किया है। पटना के आसिमा खान ने अपना परचम लहराई है। हमारे साथ खुद आसिमा खान हैं, उनके पिता मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। आपने बेहतर अंक प्राप्त किया है, कहाँ से आप स्कूलिंग की है और कितना मेहनत आपको इस अंक प्राप्त करने में लगा है, कितना अंक आया है ये बताइए। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 98% आए हैं और मैंने तैयारी लोहियानगर माउंट कार्मल हाई स्कूल से की है। मैं वहीं पे मैं वहाँ पे 2 क्लास से 10th क्लास तक रेगुलर रही हूँ और इसमें मेहनत तो लगता ही है। एग्ज़ाम के टाइम तो और ज़्यादा करना पड़ता है, उससे पहले फ़्लो में रहना चाहिए और हर दिन स्कूल के बाद 2-3 घंटे अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, बस। कितने दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे, मतलब जब आप 10th में गए थे उस वक्त से ही तैयारी में लगे थे या एग्जाम के पूर्व आप तैयारी करना शुरू किए थे? जैसे ही 10th में पहुंचे वैसे ही टारगेट बोर्ड था कि बोर्ड में अच्छे स्कोर करना है। स्कूल में तो यूनिट टेस्ट वगैरह आते ही रहते हैं, बोर्ड के लिए तैयारी करनी है क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट है तो उसमें फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पूछे जाते हैं, सेकंड यूनिट टेस्ट है उसमें कुछ चैप्टर्स पूछे जाते हैं। तो हमारा गोल रहता है कि जो शुरू से लेकर के उस टाइम पीरियड तक जो भी कुछ हो चुका है उसको शुरू से रिवाइज करो, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को ही नहीं। आपका मजबूत सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है और इंग्लिश भी बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा अंक किसमें आया? सबसे ज़्यादा हिस्ट्री सिविक्स में मेरे को मार्क्स मिले हैं। मैथ आपका मजबूत है, मैथ में कितना अंक? 95। मतलब जितना चाहते थे उतना आया है, उससे कम आया? उससे थोड़ा तो कम ही आया है, कुछ हो गया होगा मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा जिसके कारण 5 मार्क्स कम हो गए। जब आप पढ़ाई करते थे तो किसका साथ मिलता था घर में? घर में तो सभी फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट रहता है, मेरी बहन है, मेरे पापा रहते हैं, तो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह, रूटीन वगैरह सब कुछ मेरे पापा ही बनाते हैं और फ्री टाइम में कुछ होना चाहिए एन्जॉय करने के लिए, तो बहन है, बहन के साथ थोड़ी देर खेल लेते हैं, झगड़ा-वगड़ा कर लेते हैं। और स्कूल में शिक्षकों का भी पूरा साथ मिलता था? हाँ, स्कूल में जितने भी टीचर्स थे बहुत ही सपोर्टिव थे। हर सब्जेक्ट के लिए वो अपने ट्रिक्स और आइडियाज़ वगैरह देते रहते थे जिससे लॉन्ग टर्म के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ फिट हो जाए ब्रेन। कितना खुशी है आज आप इतना बेहतर अंक प्राप्त किए हैं? मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि इतना आना चाहिए। 98 मैंने सोचा ही था और उतना ही आया। जीवन में इससे पहले कभी इतना खुश नहीं थे? अ, नहीं, इससे ज़्यादा कभी। ये बताइए कि जो अभी 10th का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बोर्ड है 2026 में, उनको अब क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? उनको रिविज़न करते रहना चाहिए। अगर वो रिविज़न करेंगे तो लंबे समय तक एक चीज़ याद रहेगी और एग्ज़ाम के टाइम में हेक्टिक नहीं होगा सिचुएशन और रिविज़न ओवरऑल सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। खास सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए या मतलब सभी पर ध्यान देना चाहिए, तब एक बेहतर अंक प्राप्त होगा? सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए 10th तक क्योंकि सभी सब्जेक्ट ना अच्छे परसेंटेज बना लेते हैं। मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी तो मुझे मैथ्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए था, फिर मेरे हिस्ट्री सिविक्स में ज़्यादा मार्क्स क्यों हैं? हिस्ट्री सिविक्स तो कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है और अगर तुम्हारे को बायो लेना है बाद में तो साइंस का मार्क्स तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को जोड़ के मिलता है, तो बायो पे फ़ोकस करने से क्या फ़ायदा? सभी पे इक्वली फ़ोकस डालो। आगे क्या करने का विचार है? आगे इंजीनियरिंग करना है। पहले से आप तय करके उसका पढ़ाई कर रहे थे या मतलब रिजल्ट आने के बाद आपने तय किया?
नहीं, मेरा पहले से ही फिक्स था कि मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी घर में बातचीत कर लेना इंजीनियरिंग करने है। मेरे घर में सबको पता है कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि डॉक्टर तो बन की? ये नहीं सकते बचपन से हैं। ड्रीम है कि इंजीनियर बनना है। हाँ, बचपन से ही ड्रीम है कि इंजीनियर बनना। आगे पढ़ाई कहाँ से आप करना चाहते आगे मैं ज्ञानस्थली स्कूल है, वहाँ पे मैं वहाँ से पढ़ाई करने वाली हूँ। और ऑनलाइन मैंने क्लासेस ज्वाइन की है, पीडब्ल्यू की, फिजिक्स वाला की क्लासेस ज्वाइन की है, मेंस और एडवांस की तैयारी करने के लिए। हैं? एग्जाम जब नजदीक था तो कितने देर के पढ़ाई करते थे? एग्ज़ाम जब जब पास में आ गया था तो हम लोग सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक बिज़ी ही रहते थे, खाने के लिए अलग टाइम और थोड़ा-मोड़ा बीच-बीच में 2-3 घंटे के बाद 15 मिनट का, हाफ एन आवर का कभी-कभी ब्रेक भी रहता है। और 10 बजे तक रात को तो पढ़ाई करते थे, क्योंकि रात को ना क्लासेस चलती है, लाइव क्लासेस, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसका रिविज़न करने के लिए होल सिलेबस एक साथ कभी-कभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ाई होती है, तो मैं फिज़िक्स वाला की वीडियोज़ देखती थी। जब एग्जाम देने आप जा रहे थे उससे पहले कॉन्फिडेंस था कितना बेहतर मार्क्स है? हाँ, एग्ज़ाम से पहले तो सभी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस था कि अच्छा है। घर में तैयारी करने में तो कोई डिस्टर्बेंस कहीं नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं। तो चलिए, आसिमा के पापा भी हमारे साथ हैं। कितना खुशी आपको हो रहा है, आपकी बेटी इतना बेहतर अंक प्राप्त की है 10th के एग्जाम में। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम लोग इस गोल को लेकर ही चले थे और कोशिश कर रहे थे कि और अच्छा बेहतर होता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 98% भी एक आईसीएसई के लिए माइलस्टोन ही होता है, ठीक है ना? तो वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। बेटी को अब इंजीनियरिंग पढ़ने का शौक है, इसके लिए तैयार है ना आप? एकदम तैयार है, बेटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हम लोग के तो भाई कहा ही जाता है अपने देश में कि बेटी पढ़ाओ, बेटी को अच्छे से शिक्षा दीजिए। और मेरे पास में तो भाई बेटी। और एक चीज़, आपने जब बेटी का नाम लिया ना, तो मैं सीमा को ऑलवेज कहता रहता हूँ कि भैया बेटी तो टेंशन होती है। तो आप सोचेंगे टेंशन क्यों होती है? तो मेरा अपना फंडा है, टेंशन का मतलब टेंशन। एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है। मेरे पास 2 बेटी हैं, तो मेरे पास में 20 बेटे हैं, ठीक है? जितना मतलब जितना थैंक यू बोला जाए गॉड को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, कि 2 बेटी दे करके मतलब कम है। आज देखिए आप मेरे पास में, हम तो कुछ भी नहीं करते, ठीक है? लेकिन आप मेरे पास में क्यों आए हैं? इसलिए ना कि सीमा 98% बोर्ड में लेके आई है कि नहीं? अगर वो इस ये प्राउड मोमेंट मुझे तो किसके कारण मिला है? ये प्राउड मोमेंट तो बेटी बेटी के। ने आपको गौरवान्वित किया, आप ये बिल्कुल, कहना चाहते बिल्कुल बेटी ने गौरवान्वित किया और ये क्षण दिया कि आप एटलीस्ट पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? पूरे पटना में बहुत सारे बच्चों का 99% भी आया होगा, कुछ बच्चों का 99 पॉइंट समथिंग भी आया होगा, 1-2 नंबर किसी का आगे पीछे भी हुआ होगा, लेकिन 98% लाकर असीमा ने मुझे वो क्षण प्रदान किया है जो लाइफ में दोबारा से मतलब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका कोई ये नहीं है। लेकिन इस आपके व्यूवर्स जो देख रहे हैं ना, तो उनसे मैं कहूँगा कि भैया बेटी के साथ मजबूती से खड़े होइए, देखिए कि वो आपको कितना गौरवान्वित करती है। पढ़ाई करते वक्त आपको गाइड कौन करता था? पापा ही गाइड करते थे, रूटीन वगैरह सब पापा ही डिसाइड करते थे। आपके पिता काफी खुश हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने उन्हें गौरवान्वित होने का मौका दिया है। मुझे उनसे ज़्यादा खुशी है इस बात की कि मैंने उन्हें ये मौका दिया। अच्छा, ये आपका पढ़ाई करने का तरीका क्या रहता था? जो अभी 10th की तैयारी कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए? अ, नोट्स बनाने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उस उतने ही पॉइंट्स लिखो जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे नोट्स में फूल बना रहे हैं, मतलब डेकोरेट करके नोट्स में ही बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। उसमें जो लिखा है उसको समझने से ज़्यादा वो लिखने में ही बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि समझने की कोशिश करो, रट्टा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, डेफिनेशंस वगैरह कम पूछा जाता है, उसका एप्लीकेशन ज़्यादा पूछा जाता है और उसको किस तरीके से लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो पूछा जाता है। तो रटने का काम नहीं करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करो।
और यहाँ पे एक बात ऐड ऑन करना चाहेंगे कि बहुत सारे क्या होते हैं ना कि 10th क्लास तक कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, ये जो क्वेश्चन रहता है वो एटलीस्ट क्लास 10th तक के लिए बेईमानी हो जाता है। बिकॉज देखिए, क्लास 10th में आपको साइंस में आईसीएसई में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, बायोलॉजी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है। आप बायोलॉजी को अगर छोड़ देंगे तो आपका साइंस का मार्क्स गड़बड़ हो जाना है। आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस देना है, तभी आप अच्छा सिक्योर करेंगे। अब देखिए, मैथ में असीमा का 95 मार्क्स आया है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज असीमा का अप्रॉक्सीमेटली 98% है। तो कहाँ से आया ये नंबर? हिस्ट्री सिविक्स में असीमा का 100% नंबर है, हिस्ट्री सिविक्स में असीमा का 100 आउट ऑफ 100 है, ज्योग्राफी में असीमा का 98% है, बायोलॉजी में असीमा का 98% है, कंप्यूटर में 99 है। तो ये सब मिला करके आपका परसेंटेज को बूस्टअप कर दे। आप अगर कहीं भी जाएंगे, एडमिशन लेने भी जाएंगे, तो वो क्या आपका कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना छोड़ना है, आपका तो ओवरऑल मान लीजिए बेस्ट 5 आप निकाल भी लेते हैं, तो बेस्ट 5 निकालने के बाद भी तो वो सब्जेक्ट आपके मार्कशीट पे तो पड़ा है ना कि आपने एक सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है। इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए हर सब्जेक्ट को, इक्वल मेहनत करिए सभी सब्जेक्ट को। क्लास 10th तक कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हर सब्जेक्ट को आप महत्व देंगे तो सर्टेनली यू विल गेट गुड परसेंटेज, ठीक है। और हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए कि क्लास 10th में आपका परसेंटेज ही आपका रैंक होता है। आपका 98% आ रहा है, 95% आ रहा है, 94% आ रहा है, तो ये आपका रैंक है। आप 94% ला करके टॉप हो रहे हो या 98% ला के टॉप हो रहे हो, इट डजेंट मेक सेंस। क्या महत्व रखता है कि आपका ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस है। इफ यू आर गेटिंग 98%, 97%, then everyone will say you are a good student. That's all. तो चलिए, आईसीएसई बोर्ड ने 10th और 12th का रिजल्ट जारी किया है। पटना के आसिमा खान ने परचम लहराया है अपना। हमने इनसे बातचीत की है, क्या कुछ इनका कहना था, किस प्रकार से ये तैयारी करती थी, और जो बच्चे 2026 आईसीएसई बोर्ड 10th और 12th का तैयारी कर रहे हैं वो लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।